Hello everyone, Hello, how are you? we are fine. We are fine. Okay, so today I have come here to teach you very special thing, and most of the people are always confused in preposition. So आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ preposition. Preposition होता क्या है? What is the meaning of preposition? Sense क्या होता है उसका? कोई जानता है यहाँ पे? It has so many definitions in different books of schools and colleges, but I tell you very simple. Preposition is a word which tells the relation between the noun or pronoun with the other word या name of thing. तो कोई भी चीज कहीं रखी हुई है या कोई भी इंसान कहीं है, उसका रिलेशन क्या है उस जगह से, वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं रिलेशन बताने के लिए? प्रेपोजिशन. इसे समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, क्योंकि एक वर्ड के कई सारे यूजेस होते हैं, है ना? तो मैंने सोचा है कि आपको मैं बताऊं कि प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे या तो कोई भी टाइम के लिए, फॉर टाइम, और या फिर कोई भी जगह के लिए. हालांकि मेनली ये यूज होता है, ये वर्ड प्रीपोजिशन, फॉर डायरेक्शन, फॉर प्लेस, फॉर टाइम. तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इसको तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा. अदरवाइज आप देखोगे कि आपने काफ़ी बार कोशिश की प्रीपोजिशन याद करने की, समझने की, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड. बट आई कैन गिव यू द गारंटी, आफ्टर वॉचिंग फुल वीडियो ऑफ दिस क्लास, आपको प्रीपोजिशन का कोई भी डाउट लाइफ में नहीं रहेगा, चाहे वो स्पोकन में हो या रिटन में हो. प्रीपोजिशन जैसा कि मैंने बोला कि टाइम के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, और प्लेस के लिए यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेयर वी यूज फॉर टाइम. टाइम के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्रीपोजिशंस. अच्छा, इनके कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा, जैसे इन, एट, ऑन, अगो, बाय, सिंस, आफ्टर, बिफोर, बहुत सारे. बट कंफ्यूजन कहाँ होता है यार, कि जब हम इन यूज कर रहे हैं तो कोई कहता है कि इन आता है जब किसी भी जगह के हम अंदर हैं, इन आता है साल के नाम से पहले या महीने के नाम से पहले, मंथ के नाम से पहले, इन आता है पार्ट ऑफ द डे से पहले. तो काफ़ी हौच पौच हो जाता है. बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और उसे इम्प्लीमेंट करना है. आई विल ऑल्सो लेट यू राइट. आई हैव रिटन डाउन ऑन द बोर्ड. आपको मैं लिखने के लिए टाइम भी दूंगा, बट पहले आप समझ लीजिए कि कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ आता है और उसके साथ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं बोर्ड पर, बट आपको खुद अपने एग्जाम्पल्स भी बनाने हैं और मेरे को फिर शेयर करना है. अगर आप वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, यू लीव योर कमेंट्स और आई विल सी कि यार वो सही लिखा है आपने, गलत लिखा है. और इफ़ यू आर इन माई क्लास then I would check personally and I would let you know whether you have written right sentences or wrong sentences. क्योंकि एक न एक दिन हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर काम तो करना पड़ेगा जो हमारी बचपन से अभी तक हमारे साथ बनी हुई है. तो लेट्स गो अहेड, आगे चलें फिर. ओके फाइन. तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर इनके बारे में, और ये किसके लिए है? टाइम के लिए प्रीपोजिशन. तो टाइम के लिए आपने देखा होगा कि इन हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कोई भी नेम ऑफ मंथ है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कोई भी ईयर है, इन 1947, इन 1999, इन 1992, जो भी है. पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके. And duration like in a minute, in few hours. तो वहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? in. क्या यूज करेंगे? In. तो हम बात करते हैं at. अब कुछ लोग कह रहे होंगे पार्ट ऑफ द डे के लिए in भी आता है और at भी आता है.
एट कब आएगा, इन कब आएगा, राइट? जैसे एक मॉर्निंग में होता है डॉन और इवनिंग में होता है डस्क। डॉन मीन्स जब सूर्य की पहली किरण निकलती है उस समय को क्या बोलते हैं, डॉन। और जब आखिरी जो दर्शन होते हैं हमारे सूर्य देवता के, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डस्क। तो जब एग्जैक्ट टाइम है जहां पर सूर्य निकल रहा है और छिप रहा है, तो ऐसे समय को बोलेंगे एट। जैसे एट मॉर्निंग, एट इवनिंग। और मॉर्निंग तो हमारी 11:59 तक भी होती है ना, जब तक 12 पूरे नहीं बज जाते तब तक नून स्टार्ट नहीं होता ना। तो आप बोल सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग। बट एक प्रॉपर टाइम है, अगर 12 o'clock बज चुके हैं दोपहर के, तो एट नून क्या बोलेंगे। और अगर 2, 3, 4 बज रहे हैं तो इन द नून ही बोल देते हैं और इन द इवनिंग बोल देते हैं। ओके, तो पार्ट ऑफ द डे के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एट। दूसरा होता है टाइम ऑफ द डे। जैसे एग्जैक्ट टाइम हो रहा है एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, या एट 4 AM, एट 4 PM। पता है इनका साइज छोटा है इन वर्ड्स का, एट, इन, ऑन। तो कुछ लोग इनकी लाइक वैल्यू नहीं समझते हैं, वो इसको मिस कर देते हैं और बोल देते हैं ऐसे ही। जैसे मैंने कई बार क्लास में सुना है लोगों को बोलते हुए आई गेट अप 7 o'clock, जबकि सही क्या है, आई गेट अप एट 7 o'clock, या आई गेट अप एट 7 AM, 6 AM, 5 AM। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एट जितना गेट अप इंपॉर्टेंट है, आई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है इट हैज इंपॉर्टेंस। हैव यू अंडरस्टूड? सेलिब्रेशन, जैसे एट क्रिसमस, एट ईस्टर। तो कुछ लोग बोलते हैं फेस्टिवल्स के लिए ऑन आता है, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस। लेकिन एक टाइम होता है जहां पर लाइक एक रिचुअल को फॉलो करते हैं या उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, उस एग्जैक्ट टाइम को बोलते हैं एट। बेसिकली एट आता है एक पॉइंट के लिए, एक टाइम के लिए, एक एग्जैक्ट टाइम के लिए। ओके, फिर आ गया फिक्स्ड फ्रेजेस। फिक्स्ड फ्रेजेस में क्या आएगा, जैसे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो वहां भी एट आता है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑन। वी यूज ऑन बिफोर द डेज ऑफ द वीक, जैसे ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे। गॉट माई पॉइंट? अब कई सारे लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कि उन्होंने बोला सर टुमारो से पहले क्या आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, या डे आफ्टर टुमारो से पहले क्या आएगा, टुडे से पहले क्या आएगा, यस्टरडे से पहले क्या आएगा, डे फॉर यस्टरडे से पहले क्या आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इनसे पहले कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करते हैं। अगर नेम ऑफ डे है तो हम लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे? जैसे आई अटेंड माई क्लासेस ऑन मंडे, ऑन मंडे। आई विल पे माई बिल्स ऑन सैटरडे। तो ऑन माने किसी भी पर्टिकुलर दिन से पहले, नाम से पहले क्या आएगा, ऑन। ओके, फिर आपका आ गया डेट। क्या आ गया? ऑन 1st of January, ऑन 30th of जो भी है आपका मंथ, दिसंबर है या जो भी XYZ है, ऑन 10th of February। तो वहां पर क्या आएगा, ऑन। बड़ा गंदा लगता है जब आप बोलते हो इन 10th of March या इन संडे। आप तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी इमेज उस वर्ड से क्रिएट कर लेता है कि आपका लेवल क्या है। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि आप इसको तब तक देखोगे जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आ जाएगा वीडियो। ओके, तो ऑन आपका आ गया टाइम ऑफ, सॉरी, डेट एंड स्पेशल हॉलीडे। स्पेशल हॉलीडेज क्या हो गया, जैसे ऑन दिवाली, ऑन दिवाली। दिवाली के 5-6 दिन की छुट्टी होती है ना आपकी, तो ऑन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि केवल दिवाली वाले दिन ही, केवल दिवाली वाले दिन के लिए हम स्पेसिफिकली एट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल लिख रखा है, जैसे ऑन गुड फ्राइडे, ऑन ईस्टर, यहाँ भी मैंने लिखा था एट ईस्टर। लेकिन ईस्टर से आगे पीछे वाले दिन भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑन। ठीक है, लेकिन उसी दिन, उसी समय एक टाइम होता है जब हम कुछ एक रिचुअल को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं एट। स्पेशल पार्ट ऑफ द डे के लिए भी आता है, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी,
on my funeral, ठीक है ना। तो वहां पर आता है on, क्या आता है on। कोई भी स्पेशल डे हो सकता है आपकी लाइफ का। आफ्टर, आफ्टर क्या होता है कोई बताएगा? आफ्टर, जैसे आफ्टर दिवाली, आफ्टर माई क्लासेस, तो उसमें लिखा हुआ है मैंने लेटर देन समथिंग। क्या लिखा हुआ है? लेटर देन समथिंग। लेटर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। तो लेटर देन समथिंग के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे आफ्टर स्कूल, आफ्टर माय कॉलेज, आफ्टर माय डिग्री, आफ्टर माय इंटरव्यू, I'll call you, I'll ring you। फिर है ago। wow, ago is a word which confuses so many people. In fact, in India, very few people just use this word। अगो को रिप्लेस कर देते हैं बिफोर के साथ। मैंने कई सारे लोगों को ये वर्ड गलत बोलते हुए सुना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगो एक ऐसा वर्ड है, जैसे हाउ फार समथिंग हैपेंड बोल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द पास्ट, कोई भी घटना कब घटित हुई थी। तो जैसे आज से 3 दिन पहले आपने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया था, तो कैसे बोलेंगे? 3 days ago I called my friends। सर 5 दिन पहले मार्केट गए थे। 5 days ago he went to market। तो आपने ये क्लास कब ज्वाइन किया था? लाइक few days ago, couple of days ago, a month ago, 2 months ago, 3 years ago, 10 years ago। मतलब आज से पहले, जैसे 2 मिनट पहले ही आप आए हो यहाँ। You came here 2 minutes ago। मैं आया था like 30 minutes ago। I came here 30 minutes ago। अगर इन सभी सेंटेंसेस को मैं बोलूँ अगर ऐसे, जैसे आप बोलते आए हो I came here before 30 minutes, ये गलत सेंटेंस है। I joined this institute before 10 days, ये गलत है। लेकिन लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको तो नहीं सही करा सकता, बट जो वीडियो देख रहे हैं या जो इस क्लास में बैठे हैं मैं उनको तो सही करा ही सकता हूँ। एंड अगो, क्या बोलेंगे उसको? अगो। तो आपने देखा कि अगो एक छोटा सा मामूली सा वर्ड लगता है, बट इससे आपकी इमेज क्रिएट होती है। कुछ लोग क्या बोल देते हैं? आई बॉट दिस मोबाइल 3 days बिफोर अगो, या अगो बिफोर 3 days, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या जाता है एक बार इस वीडियो को देखने में या इस क्लास को अटेंड करने में। ओके, तो एक बार आपने समझ लिया, नोट्स बना लिए कि क्या होता है यूज अगो का, क्या होता है यूज एट का, इन का, ऑन का। You will not commit mistake as far as I know। And I will ask you in the end of the class few questions and you have to answer me। I'll correct you if you speak wrong। Okay? Yes। Now I give you few minutes to copy what I have just written down on the board, and then I'll explain you other prepositions। Okay?